Hello everyone. Privatization of banks in this budget 2024। तो आप ये हेडलाइन देखकर थोड़े सरप्राइज हो गए होंगे कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से मतलब है कि जो कोई बैंक है उसमें अगर 51% और अबव अगर उसमें होल्डिंग है गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा है, अबव है, तो उसका पूरा कंट्रोल, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। डिसीजन गवर्नमेंट लेती है क्योंकि मेजोरिटी स्टेक है, 50% से ज़्यादा स्टेक है गवर्नमेंट का, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाता है। बट अगर यहाँ 51% से बिलो चला जाता है तो वो प्राइवेट बैंक बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन होता है बैंक का। इस केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक है ना वो कम कर रही है, 51% से अपना स्टेक बेच रही है बैंक्स में। तो यहाँ पे फिर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा बैंक का। अभी जो सेशन स्टार्ट होगा, बजट वाला सेशन स्टार्ट होगा, 22 जुलाई को सेशन स्टार्ट होगा, 23 जुलाई को बजट प्रेजेंट किया जाएगा। 23 जुलाई को जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो इसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि अमेंडमेंट किया जाए जो बैंकिंग लॉज हैं। और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देती है ये अमेंडमेंट, अप्रूव कर देती है अमेंडमेंट, तो ये पास हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हो जाएगा। क्योंकि वो स्टेक जो भी जिस बैंक में चाहते हैं, जिस भी जो इंश्योरेंस कंपनी में भी है, एक इंश्योरेंस कंपनी भी है उस जिसमें चाहते हैं, वहाँ पर स्टेक सेल हो जाएगी, 51% से बिलो रह जाएगा गवर्नमेंट का स्टेक उसमें। ये जो अमेंडमेंट है, ये अभी जो अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि इसी सेशन में स्टार्ट होगी। ये जो विंटर सेशन था 2021 का, उसमें भी स्टार्ट हुआ था, लिस्ट कर दिए गए थे कि कौन कौन बैंक से उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। बट जो बिल था वो टेबल नहीं किया था यहाँ पर 2021 में, बस बात हुई थी और लिस्ट किए गए थे, बट उसका जो टेबल्ड नहीं था, है ना। बट अभी इसको टेबल करने की बात हो रही है कि ये जो अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाता है तो इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट होगा, एक तो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, इसमें अमेंडमेंट होगा। इससे पहले दो एक्ट और हैं, उनमें अमेंडमेंट होंगे। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है ये 1970। थर्ड इसमें होगा जो, वो होगा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट है ये 1980 का। ये एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स आपको समझ में आ गया है कि 1970 का है और 1980 का है। तो 1969 में जब 14 बैंक्स को अक्वायर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्राइवेट बैंक थे 14 को पब्लिक बना लिया था 69 में, तो उसी के से रिलेटेड ये 70 में एक्ट आया था। और फिर जब 1980 में 1980 में जब अक्वायर किया गया अनदर 6 बैंक्स का, तब उससे रिलेटेड ही फिर ये आया था, एक्ट आया था। तो ये जो बैंक्स हैं जो 14+6 को अक्वायर किया गया था 1969 में और 1980s में, तो इन दोनों जो जो एक्ट्स हैं जब आए थे, इनसे रिलेटेड इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। क्योंकि स्टेक सेल करना है तो यहाँ पे वो करेंगे अमेंडमेंट, यहाँ पे करेंगे, और फर्दर फिर इस वाले एक्ट में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, यहाँ पे क्यों, तो इन तीनों में अमेंडमेंट किया जाएगा और तब अप्रूव होगा। फिर एक्विजिशन जो स्टेक सेल होगी 51% से ज़्यादा, तब वो सेल होगा। ये प्रोसेस होगा, ये तीनों एक्ट्स इंक्लूड होंगे इसमें। ये जो बैंकिंग का एक्विजिशन हुआ था 2 फेज में हुआ था, 1969 और 1980s में। फर्दर देखते हैं कि जो 2021 का जो सेशन था, 2021-22 जो बजट सेशन था, इसमें भी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उस टाइम भी वहीं थी और अभी भी वहीं हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए। पहले भी बोला गया है, ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कह दिया था 21-22 में। और इनके साथ इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, IDBI जो बैंक है वो था इसमें, और इसके साथ थी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, एंड वन क्या था इसमें, वन था GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। ये 2021-22 में ही बोल दिया गया था इनसे रिलेटेड कि प्राइवेटाइजेशन हो गया बैंक्स का। और जो GIC है इसका तो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, मतलब पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है GIC को, और GIC में अमेंडमेंट कर दिया। जो इसका जो एक्ट था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 का था ये। तो ये वाला तो हो चुका है ऑलरेडी, गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है जो GIC से रिलेटेड था।
बट अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके और स्टेक सेल से रिलेटेड बात चल रही है कि अगर अप्रूव हो जाता है तो और ज़्यादा मेजोरिटी है जो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी दे देगी, अपनी सोल्ड आउट कर देगी मेजोरिटी। इसके आगे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो बैंक्स थे उनका मर्जर कर रखा है। पहले 27 बैंक्स थे, उसको डिक्रीज करके 12 बैंक्स कर दिए थे 2017 में। बैंक्स हैं इनका कंसोलिडेशन कर दिया था, लेकिन अब हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। अभी बात है प्राइवेटाइजेशन की कि जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेक कम कर देगी बैंकिंग सिस्टम में। क्यों करेगी ऐसा? ताकि इम्प्रूव हो सके क्या, जो बैंक की गवर्नेंस है, गवर्नेंस अच्छी हो जाए। और सेकंड, इन्वेस्टर्स हैं बैंक में, उनके प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने के लिए और बैंक गवर्नेंस अच्छी हो, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इस सेशन में पास होते हैं नहीं होते हैं, क्या कुछ होता है। बट ये न्यूज़ थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से रिलेटेड कि गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है मेजोरिटी वो सोल्ड आउट कर रही है। होगा नहीं होगा ये आगे देखते हैं। एंड इस आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू सो मच।